वो दौर जब बांग्लादेश अलग राष्ट्र नहीं बल्कि भारत का एक अभिन्न अंग था। ये वो समय था जब आर्य समाज की नींव यहाँ पड़ी और वहाँ के हिंदुओं को एक नई चेतना दी। इसका आरंभ होता है आर्य समाज की स्थापना के 2 वर्ष पहले सन 1873 में, जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बंगाल की धरती पर कदम रखा। यहाँ उन्होंने केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर जैसे ब्रह्म समाज के नेताओं और महेंद्र लाल सरकार तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसी प्रमुख हस्तियों के साथ विचार विमर्श किया। इसके बाद हुआ हुगली शास्त्रार्थ, जिसमें महर्षि द्वारा पंडित ताराचरण को पराजित करना एक ऐतिहासिक घटना बन गई। परिणाम ये हुआ कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी से एक बड़ा बौद्धिक वर्ग प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उनके प्रारंभिक अनुयायियों में देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय, शंकरनाथ पंडित और दीनबंधु वेद शास्त्री जैसे विद्वान शामिल थे। उन्होंने साहित्य और संगठनात्मक कार्यों के माध्यम से अपना योगदान दिया। महर्षि से अति प्रभावित दीनबंधु वेद शास्त्री आदिवासी समुदायों को धर्मांतरण से बचाने में लग गए। 1946 के नोआखाली दंगों के दौरान हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार हुआ। उस दौरान आर्य समाज ने अपने भाइयों के लिए राहत कार्यों में दिन रात एक कर दिया। साल 1947 देश की तकदीर एक विभाजन रेखा लेकर आई। पूर्वी बंगाल का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से चला गया, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। देश के विभाजन के बाद एक लंबे समय तक आर्य समाज गतिविधियां मौन हो गयी। अनेकों महत्वपूर्ण दस्तावेज और कार्य मानव ठप हो गए, किंतु इसके बाद भी आत्मानंद ज्योति, चेतनानंद सरस्वती और सुभाष शास्त्री जैसे स्थानीय विद्वानों ने वैदिक शिक्षाओं के प्रसार का प्रयास जारी रखा। साल 1971 पूर्वी पाकिस्तान आजाद हुआ और एक नया देश बना, बांग्लादेश। वर्तमान में बांग्लादेश में रंगपुर, बरिसाल और खुलना जैसे हिंदू बहुल इलाकों में 30 से अधिक वैदिक मंदिर और 10 से 20 हजार अनुयायी मौजूद हैं। 2011 में डॉक्टर निलय आर्य और छात्रों द्वारा स्थापित बांग्लादेश अग्निवीर ने युवाओं को आर्य समाज की विचारधारा से जोड़ने के लिए ऑनलाइन मंच को अपना मुख्य आधार बनाया। तब से युवा सदस्यों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। साल 2018 में दयानंद सेवाश्रम संघ नॉर्थ ईस्ट के प्रधान दीनदयाल गुप्ता जी, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री सुरेश चंद्र आर्य जी, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री श्री विनय आर्य जी की उपस्थिति में बांग्लादेश आर्य प्रतिनिधि सभा की रूपरेखा पेश की गई। साल 2021 में बांग्लादेश अग्निवीर ने सामवेद वेद का पहला बांग्ला अनुवाद किया। संस्कारों के क्षेत्र में आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी और डॉक्टर ब्रह्मदत्त जी के वार्षिक दौरे होते हैं, जो उपनयन संस्कार जैसे कार्यक्रम संपन्न कराते हैं। 2024 में ढाका में विनय आर्य जी और आनंद जी की उपस्थिति में 51 कुंडिया यज्ञ का आयोजन एक मील का पत्थर साबित हुआ। शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में महर्षि दयानंद चैरिटेबल ट्रस्ट सक्रिय है, जो 100 से अधिक साप्ताहिक वैदिक स्कूल चला रहा है। सोशल मीडिया पर उनकी मजबूत उपस्थिति है और उनकी वेबसाइट अग्निवीरबंगला.org बंगला भाषा की सबसे अधिक देखी जाने वाली हिंदू धार्मिक साइट बन चुकी है। सेवा के क्षेत्र में 220 आदिवासी परिवारों ने ईसाई धर्म छोड़कर सनातन धर्म में वापसी की, जिसे मीडिया में व्यापक कवरेज मिला। केवल इतना भर नहीं, बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हुए अमानवीय अत्याचार के बाद आर्य समाज ने पीड़ितों की हर संभव सहायता की तथा इस वर्ष बाढ़ राहत कार्यों के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई। आज आर्य समाज सार्ध शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में हम बांग्लादेश में आर्य समाज की स्थापना से लेकर वर्तमान तक जिन प्रचारकों, विद्वानों, कार्यकर्ताओं और दानदाताओं ने महती भूमिका निभाई है, उन सबको स्मरण करते हैं, नमन करते हैं।